मेरी आपसे यही वार्तालाप हो रही थी कि भक्त को और संत को कहना नहीं पड़ता है कि हम संत हैं और हम भक्त हैं, क्योंकि भक्त का संत का पहचान हो जाता है। और आज पहचान करने के लिए लोग अपने गाड़ी पर अपने कास्ट, अपने जाति को लिख रहे हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, ये ब्राह्मण की गाड़ी है, राजपूत, क्षत्रिय, अहीर, यादव, कुशवाहा, पासवान, अनेक अनेक शब्दों का लोग प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि शब्द नहीं हो, गड़िया के अगवा लोग लिखवा लेता है। मोटरसाइकिल पर भी मैंने देखा है, उस पर लिखा होता है। तो इसको माथवा पर लिखवा के चलिएगा कि हम ये हैं, नहीं। वो तो आपका स्वभाव, आपकी योग्यता बता देती है। तो संत और भक्त को बताना नहीं पड़ता। संत का स्वभाव बता देता है कि संत है, और भक्त का विचार बता देता है कि भक्त है। हनुमान जी जब लंका में गए तो हनुमान जी ने क्या देखा? रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्ण न जाय, नवतुलसी के वृंद तहाँ देख रस कपिराय। और हनुमान जी समझ गया और मन ही मन कहने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ संजन कर बासा। मनमोह तर्क करे कपिलागे, तही समय विभीषण जागे। और मन में विचार कर रहे हैं, भाई इस क्षेत्र में भी, इतने दूर पर भी क्या कोई रघुनाथ जी का भक्त है, कोई भगवान का सेवा करने वाला है? क्योंकि लंका तो कहीं मानुष मई सधेन निशाचर भक्षण, वो तो सब यहाँ खाने पीने वाले लोग हैं, अभक्षा करने वाले हैं, उनको निशाचर कहा जा रहा है। और इस क्षेत्र में भी भगवान का कोई अगर भक्त है, कब मन में संदेह हुआ जब हनुमान जी ने क्या देखा? रामायुध अंकित गृह, यानी दरवाजे के सामने तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है, धनुष चक्र का चिन्ह बना हुआ है, परमात्मा का नामों का स्मरण किया जा रहा है। मतलब जहाँ भगवान का नाम का स्मरण होता है, वहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव चलता रहता है। और ऐसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है कि वहाँ से अगर योग्य व्यक्ति कोई गुजर रहा है तो सकारात्मक ऊर्जा उसको खींचने लगती है। तो संत के घर पर आप जाइए, भक्त के घर पर जाइए, और एक दुराचारी घर पर जाइए, एक अधर्मिक घर पर जाइए, एक कुख्याति अपराधी के घर पर जाइए, घर कितना भी सुंदर हो, लेकिन बता देगा कि ये संत का है, ये भक्त का है, ये अपराधी का है, ये सद्गुणी का है, वहाँ बता देता है। और तो हनुमान जी महाराज ने यही देखा, और जैसे वहाँ मन में तर्क रहे, उसी समय विभीषण जी महाराज जग जाते हैं। वहाँ जो सत्संग दोनों लोगों के बीच में होता है ना, वहाँ से एक परिवार सुधर जाता है, एक विचार सुधर जाता है, एक संस्कार सुधर जाता है, और भगवान राम का एक भक्त वहाँ प्राप्त हो जाता है, जिनका नाम होता है श्री विभीषण जी महाराज। हनुमान जी ने ऐसा विभीषण जी महाराज सत्संग किया कि रावण के भाई होने के साथ भी हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों से आकर जुड़ जाते हैं, और लंका पर भगवान राम का विजय प्राप्त हो जाता है। ये संत का प्रभाव है। तो ये बताना नहीं पड़ता कि ये भक्त का घर है, ये संत का घर पर। संत और भक्त तो देखने से पता चल जाते हैं कि ये संत हैं और ये भक्त हैं। आज लोग दिखा रहे हैं, यही समस्या है बहुत ज़्यादा। अपने आप को बता रहे हैं मैं ये हूँ, और यही नहीं हो, अपना धन का भी परिचय लोग दे रहे हैं। जबकि हमारे संतजन अक्सर कहा करते हैं कि भोजन भजन खजाना नारी, ये सब प्रदा के अधिकारी। लेकिन आज भोजन को भी, भजन को भी, खजाना को भी, और माताएं को भी समाज में बहुत बढ़ चढ़ के लोग आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, और तो होना चाहिए।